पॉलिसी को ख़त्म नहीं करती है, इसका जो प्रभाव है हमारे आने वाले बच्चों पर पड़ेगा, क्योंकि आने वाली जनरेशन तबाह हो जाएगी। लेकिन ये जो काम हो रहा है ये बिल्कुल गलत हो रहा है। हम किसी पार्टी पॉलिटिक्स के हिस्सेदार नहीं है, हम सामाजिक आदमी हैं जो बनाना जानते हैं सरकारों को, वो सरकारों को उखाड़ना भी जानते हैं। नमस्कार दर्शकों, मैं आप हमारे साथ देख रहे हैं देश लोकतंत्र। जैसे कि आपको पता है बॉन्ड पॉलिसी जो सरकार द्वारा निर्धारित की गई थी, अब पूरे देश में एमबीबीएस के जो छात्र हैं वो इस साल धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उसी के मद्देनजर रखते हुए आज हम एक कार्यक्रम सामने आए थे, इसलिए हम मिलाते हैं, आपसे बात करवाते हैं लोग इसमें धरने के उसमें क्या उनकी राय है, क्या आगे की रणनीति है। आपका नाम चंचल आदिल है जी मेरा नाम। आज आप यहाँ पर धरना कर रहे हो, उसका विषय क्या है, उसके बारे में आप हमें कुछ जानकारी दें। देखिए, आप सबको जैसे पहले जानकारी है, आज 18 दिन हो गए जो पीजीआई में जो छात्र बैठे हैं, और वो छात्र जो है किस लिए बैठे, बॉन्ड पॉलिसी सरकार ने लागू कर दी। उस बॉन्ड पॉलिसी का गरीब आदमी पे, किसान पे, मजदूर पे और जो ग्रामीण क्षेत्र से खासकर जो छात्र कंपटीशन में एग्ज़ाम क्लियर करके मेडिकल में एडमिशन लेने आता है उसके ऊपर पड़ेगा। कैसे पड़ेगा? पहले जो फीस थी उससे 100 गुना फीस बढ़ा दी गई है। 40 लाख रुपए का एक बॉन्ड भरना पड़ेगा, और उसमें बैंक से थर्ड पार्टी बना दिया कि बैंक से लोन करवा दिया छात्र का। उसमें छात्र पूरी तरह गिर जाएगा, वो पढ़ाई कैसे करेगा और आगे डॉक्टर कैसे बनेगा। और जो 40 लाख का बॉन्ड है, आप देखिए कि और कहीं अन्य सरकारी नौकरियों में बॉन्ड है, लेकिन वहाँ सिर्फ एग्रीमेंट किया जाता है कि आपको इतने साल की हम पक्की नौकरी देंगे, लेकिन ना तो कोई नौकरी का आश्वासन है और ना ही आगे भविष्य में कोई पक्की बात है। अगर देखा जाए तो हमें मुझे लगा है इन्होंने ना तो सफाई कर्मचारियों को छोड़ा, ना ही किसी सरकारी संस्था को छोड़ा। ये सभी सरकारी संस्थाओं का निजीकरण करते जा रहे हैं। और अब आप ये देखिए कि कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि सफाई कर्मचारी भी सड़क पर थे, और आज जो देश की जो रीढ़ की हड्डी है डॉक्टर्स, आज वो सड़क पर है। कुछ 18 दिन हो चुके हैं इन छात्राओं को अपनी मांग को रखते हुए। जब सीएम साहब आए थे तो हमारे जो बच्चे हैं, मैं तो उनको अपने बच्चे ही बोलूँगा, उनके ऊपर इन लोगों ने लाठीचार्ज करके जेलों के अंदर ठूस दिया। हाँ, अगर किसी भी देश का जो भविष्य है वो देश की युवा पीढ़ी पर निर्भर करता है, लेकिन भारत देश का जो युवा पीढ़ी है, जो छात्र है, वो सड़कों पर आंदोलन करने के लिए मजबूर है। आज हम डी पार्क पर सभी संगठन के प्रतिनिधि यहाँ पर आए हुए हैं। हो सकता है कि जितने भी लोग बैठे हैं आपको भी संख्या कम दिखाई दे रही हो, लेकिन यहाँ पर हर एक व्यक्ति के पीछे लाखों की तादाद में लोग हैं। ये वही लोग बैठे हैं जिन्होंने केंद्र सरकार को नाको चने चबाने का काम किया था। आज एक छोटी सी पोल पर हम लोग यहाँ बैठे हैं। अगर ये सरकार इस बॉन्ड पॉलिसी को ख़त्म नहीं करती है, इसका जो प्रभाव है हमारे आने वाले बच्चों पर पड़ेगा, क्योंकि आने वाली जनरेशन तबाह हो जाएगी। एक गरीब आदमी के लिए, एक गरीब आदमी का बच्चा जब डॉक्टर बनने का सपना देखेगा तो सबसे पहले तो उसे 50 लाख 40 लाख की व्यवस्था करनी पड़ेगी। ये बॉन्ड पॉलिसी बिल्कुल ही बेकार है और हम इसका पूर्ण रूप से विरोध करते हैं। आज ये हमारा कर्तव्य कहना है, अगर सरकार नहीं मानती है तो हम जो भी बॉन्ड पॉलिसी के अगेंस्ट जो डॉक्टर्स ने, छात्रों ने जो कमेटी बनाई है, हम लोग उसको पूर्ण रूप से समर्थन देंगे। और आने वाले वक्त में अगर इस हरियाणा को भी बंद करने का ऐलान कर दिया कमेटी, तो पूर्ण रूप से हम लोग उनका साथ देंगे। पहले कितनी फीस थी? पहले तो मेरे ख्याल में 10 लाख में 4 साल पूरे हो जाते थे, जिसमें कि आपका हॉस्टल का खर्चा भी, किताबों का खर्चा। अब आपको 40 लाख तो अलग से देने हैं बॉन्ड के रूप में, और उसके बाद भी नौकरी कोई गारंटी नहीं है। तो ये एक तरह से व्यापारीकरण करने की कोशिश है, जो संस्थान हमारे पुराने लोगों ने बना के खड़े किए हैं। पीजीआई कितने सालों पुराना है, यहाँ से लाखों छात्र एमबीबीएस की डॉक्टरी करके देश विदेश में इस संस्थान का नाम रोशन कर रहे हैं, और उनमें से सिर्फ जो कंपटीशन में आते हैं उन्हीं का एडमिशन यहाँ होता है। यहाँ कोई एसएफएस की सीट नहीं है, फाइनेंस की सीट नहीं है, और उसी को कन्वर्ट कर दिया आपने एसएफएस में। फिर जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं, जो सरकारी कॉलेज हैं, जो गरीब किसान मजदूर के लिए बने हैं, उसमें क्या फर्क रहेगा, आप ये बताइए। लेकिन
वो तो कह रहे हैं भाई बैंक पैसा दे रहा है, उसको पैसा थोड़ी ना देना, नौकरी लगने के बाद बैंक पैसा कहाँ देना। पैसा दे रहा है? बैंक तो लोन कर रहा है। और आपको पता है बैंक का लोन जो होता है वो घर से गाड़ी का लोन कराओ, गाड़ी उठा ले जाते हैं घर से। मकान का लोन कराओ, मकान को सील करवा देते हैं। तो आपको डिग्री कैसे मिलेगी जब आपके सर पे 40 लाख का लोन होगा? सरकार कोई भी आए, कोई जाए, लेकिन ये जो काम हो रहा है ये बिल्कुल गलत हो रहा है। हम किसी पार्टी पॉलिटिक्स के हिस्सेदार नहीं है, हम सामाजिक आदमी हैं। जो बनाना जानते हैं सरकारों को, वो सरकारों को उखाड़ना भी जानते हैं। सर आप जो ये रणनीति है उसके बारे में आप क्या कहते हैं? हम इन बच्चों के साथ हैं। ये तो भारत के लोकतंत्र को संविधान को भी नहीं मानते। इनका धंधा है एक और दूसरा सेक्टर संस्थापक को बैठता सदा शिव गोल गोल कर वो तो नहीं कहे कि 95% देश को जो भूखा मार दो। इनका तो पेशा योग तुमने राज करना है, चाहे देश मरो चाहे कुछ करो। उन्होंने तो एक ही करके देश बेचते को ये जाति स्थापित करें। सर जो ये प्रशासन के खिलाफ आप क्या कहना चाहेंगे? जो ये फोन पॉलिसी है वो गलत है, इसको बंद कर देना चाहिए? नहीं, हम तो बता स्टूडेंट्स के साथ हैं। टोटली गलत कर रहे हैं, एजुकेशन को ये समाप्त करने के चक्कर में है। उसमें लिखा है अगर तो ये एजुकेटेड हो जाएंगे बालक, तो ये हो जाएंगे, इस तरह निकल जाएंगे, तो फिर इनकी सत्ता ना जाएगी। इन्हें तो मजदूर चाहिए, इन्हें नहीं चाहिए एजुकेशन। अब ये देखो ना, ये अभी भी जो सही जो बच्चे का स्टूडेंट्स का जो एजुकेशन का टाइम था 18 से 23 साल वाला, वो उन्होंने 4 साल के लिए बंद कर दिया, ब्लॉक कर दिया। आगे एजुकेशन खत्म ही नहीं। आगे फिर 4 साल पास जो नहीं अपने घर में आ जाएंगे उल्टे। ये मेरे वर्गा कोई छोरी खातर जो है देखने खातर जाएंगे, छोरा कोई छोरा देखना है वो तो आप गए जो है उसने जाते ही उस छोरे ने कहा भाई के करे से अभी तो रिटायर हो गया, तो रिटायर है कौन अपनी लड़की दे देगा? उसका बाप नौकरी करना लग गया, छोरा रिटायर हो गया। आजा ये तो पॉलिसी इनकी है, ये कोई टिकट। मेरा नाम कैप्टन कुमसिंह भाई है। देखिए PGI रोहतक और पूरे हरियाणा के अंदर जितने भी सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं वहाँ पे जो MBBS में एडमिशन हुआ है वो बच्चों का किसी की मेहरबानी से नहीं हुआ है, वो अपनी काबिलियत से हुआ है। और सरकार की मुफ्त शिक्षा की जो है वो जिम्मेवारी है। सरकार अपने वादा खिलाफी कर रही है और ज़बरदस्ती निगामस्ती के साथ जो बॉन्ड पॉलिसी है वो इनके ऊपर डाली जा रही है, जो कि पूरी तरह से गलत है। इनको वो बॉन्डेड लेबर बनाएंगे क्योंकि उसके अंदर बैंक गारंटी चाहिए। बैंक गारंटी के लिए बैंक उनसे कम 80,000 रुपये तो पहले शुरू में फीस लेगा। उसके अलावा उसका 25% कम से कम 25% या तो FD रखवाएगा अपने पास या मकान का जो है रजिस्ट्री रखवाएगा, जो कि वापस लेना आसान नहीं होगा। कोई भी बैंक वैसे गारंटी नहीं देता है। तो ये बहुत ही गलत वो है, शिक्षा को मतलब ख़त्म करने का जो प्रयास है। और उसके लिए सरकार अपनी जिम्मेवारी से पीछे हट रही है। शिक्षा का निजीकरण कर रही है, ट्रांसपोर्ट का निजीकरण कर रही है, दूसरी जितनी भी चीज़ें हैं उनका वो निजीकरण कर रही है, उनका व्यापारीकरण कर रही है। हरियाणा के अंदर पूरे शिक्षा के ढांचे को ध्वस्त कर दिया गया है, सारे सरकारी स्कूलों को बंद किया जा रहा है, उसका हम विरोध करते हैं। ट्रांसपोर्ट जो है हरियाणा में रोडवेज नंबर 1 पे था, उसको पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है। माफिया के हाथ में इन्होंने ट्रांसपोर्ट हरियाणा की पकड़ा दी है। तो ये सरकार जो है पूरी जन विरोधी उनके अंदर लगे हुए, हम उसका विरोध करते हैं। और फिर मैं ये बात कहना चाहता हूँ, ये जो बॉन्ड पॉलिसी जो लागू कर रहे हैं उसको तुरंत वापस लेना चाहिए। हाँ, सरकार अगर अंडरटेकिंग लेना चाहे कि साल या 1 साल की बाद उसकी नौकरी करेंगे, वो कहीं तक जायज़ बात हो सकती है, क्योंकि 5 साल के बाद जब MBBS करेगा PG के लिए बच्चे को 7 साल का इंतजार करना पड़ेगा। 7 साल की नौकरी करने के बाद उनकी 32, 33, 34 साल की उम्र में कब वो PG करेंगे? तो ये उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ है, जो कि पूरी तरह से गलत है, तानाशाहीपूर्ण है और पूरी तरह से जन विरोधी। हम उसका विरोध करते हैं, उनके समर्थन में हम लोग यहाँ पर धरना पर बैठे हैं। लगातार उनका साथ हम लोग देंगे जब तक ये आंदोलन चलेगा और उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी। जैसे कि आप सभी ने देखा, हमने काफ़ी सारी छात्रों से आपसे बात करवाई और जैसे कि उन्होंने हमें इस पूरी बॉन्ड पॉलिसी के खिलाफ जो भी उनका प्रदर्शन है उसके बारे में हमें जानकारी दी है। आगे की जो भी रूपरेखा होगी या जो भी बात होगी वो हम आपको बताते रहेंगे। और कमेंट करके इस वीडियो में ज़रूर बताइएगा कि आप इस बॉन्ड पॉलिसी के खिलाफ हैं या आगे के आपके क्या विचार हैं, आप क्या सुझाव देना चाहेंगे प्लीज़ इस बारे में